नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। पेश है पब्लिकेशन हाइलाइट्स। संसद में घुसकर स्मोक अटैक और संसद के बाहर स्मोक अटैक करने वाले आरोपियों की प्लानिंग सिर्फ संसद में हंगामा करना ही नहीं था, इसके पीछे इन लोगों की बड़ी योजना थी। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही पुलिस के हवाले से कई खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे यह पता चला है कि इस हंगामे के पीछे असली वजह क्या थी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बदलाव भी दिखने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के काफिले में सवार एक गाड़ी का नंबर प्लेट हटा दिया गया है। यह नंबर BB0023 था। इस नंबर की गाड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले में शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक BB का मतलब भूपेश बघेल और 0023 का मतलब उनके जन्मदिन से था। सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह को बेंगलुरु की पत्रकार वार्ता में हत्यारा कहे जाने के मामले में समन भेजकर तलब किया है। आज कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हो सकती है। राहुल गांधी की पेशी होने की खबरों के बीच जिला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर में गहमा गहमी का माहौल है। नवीन ओडिशा के अध्यक्ष VK पांडियन ने चौंकाने वाला बयान देते हुए बताया कि मैं आगामी चुनाव में कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बताया कि मुझे मुख्यमंत्री से प्रेरणा मिली है और मैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हूं। मैंने अपना भविष्य भगवान जगन्नाथ और मुख्यमंत्री को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां से सरपंच से विधायक बने नेताओं ने दिग्गजों को धूल चटाई है। नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से दर्जन भर ऐसे हैं। 4 बार सांसद और 3 बार के विधायक विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही पंचायत स्तर से राजनीति में कदम रखने वाले नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस नए वर्ष में जुटेगी। छिंदवाड़ा के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाकी सभी जिलों का दौरा करेंगे। पार्टी इसके लिए कार्य योजना बना रही है। जिला प्रभारियों से कहा गया है कि वे भी BLA की सक्रियता को लेकर रिपोर्ट दें। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में उपचुनाव होना है। इसके मतदान के लिए 5 जनवरी और मतगणना के लिए 9 जनवरी की तिथि निर्धारित है। शुक्रवार से प्रत्याशियों के नामांकन भी शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी राजनीतिक पार्टियों से नाम तय नहीं होने की वजह से लोग नामांकन जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अरब दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र राज्य ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की जांच के लिए 5 नेत्रियों की समिति बनाई गई है। इस समिति में श्रीमती अपराजिता सरांगी, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती रंजीता कोली और डॉक्टर श्रीमती आशा लकरा को शामिल किया गया है। ये सभी नेत्रियां आज बेलगांव एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। इस मामले में लापरवाही दिखाने के लिए काकती पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय कुमार सिन्नूर को निलंबित कर दिया गया है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और ब्यूटिशियन प्रिया उमेंद्र सिंह ने अपने साथ हुई घटना के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी और मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। चीन में अब कोविड सब वेरिएंट JN1 के 7 नए केस सामने आए हैं। JN1 का पहला मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर 2023 में पता चला था। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि कोरोना वायरस का इस वेरिएंट में बाकी वेरिएंट से अलग लक्षण दिखने हैं या नहीं। आमतौर पर कोविड-19 के कई वेरिएंट्स में लगभग एक जैसे ही लक्षण देखे गए हैं। सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कही। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे देशों के खिलाफ कार्यवाही करने का आह्वान किया जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखा है।
अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर गुरुवार की रात अंधेरे में डूब गया। दरअसल न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित कोन एडिसन पावर प्लांट में एक गड़बड़ी के चलते शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अचानक हुई इस गड़बड़ी के काफी संख्या में लोग जगह जगह लिफ्ट में फंस गए और शहर में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। करीब 20 मिनट तक अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में लोग लिफ्ट्स में फंसे रहे और कई जगह लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका की संघीय एजेंसी ने ऐलान किया है कि H-1B वीजा के लिए उसे वित्तीय वर्ष 2024 में पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं। USCIS ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसे कांग्रेस द्वारा अनुमोदित 65,000 नियम H-1B वीजा के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इसमें भारतीय पेशेवरों की भी बड़ी संख्या है। भारत सरकार ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की जांच के लिए एक जांच समिति की घोषणा की है। इस फैसले के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जांच अधिकारी पन्नू मामले की ठीक से जांच नहीं करते तो इससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले साल तक परमाणु रक्षा रणनीति पर संयुक्त दिशा निर्देश तैयार करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही दोनों देश उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन और सियोल ने प्योंगयांग के परमाणु खतरे को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश बनाने का फैसला किया है। कुछ दिनों के लिए राहत की सांस लेने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव मिसाइल के धमाकों से गूंज उठी। शनिवार तड़के रूस की वायुसेना ने कीव पर ड्रोन से बम बरसाए। वहीं यूक्रेन ने जवाबी कार्यवाही में कई ड्रोन्स को मार गिराया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कीव से होकर गुजरने वाली निप्रो नदी के दोनों किनारों पर विस्फोटों की सूचना मिली है। नासा के टेलीस्कोप ने सौर ज्वाला की तस्वीर खींची है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह 2017 के बाद से सबसे बड़ी और ज्वाला है। गुरुवार को सौर ज्वाला के कारण धरती के कई हिस्सों में 2 घंटे तक रेडियो संचार बाधित हो गया। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने कहा कि कई पायलटों ने संचार में व्यवधान की सूचना दी। विज्ञानी सनस्पॉट क्षेत्र की निगरानी कर सूर्य से प्लाज्मा के संभावित विस्फोट का विश्लेषण कर रहे हैं। रांची शहर के पुलिस प्रमुख ने कहा, चुनावी संबंधी खर्चों के लिए 100 मिलियन PKR की जरूरत होगी। साथ ही ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए 20,000 से अधिक कर्मियों की जरूरत होगी। मतदान प्रक्रिया 19 दिसंबर को शुरू होगी। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जबकि ECP, RO और जिला रिटर्निंग अधिकारियों के लिए एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। गाजा में इजरायली हमले में कतर की न्यूज चैनल अल जजीरा के एक कैमरामैन की मौत हो गई है। हमले में मारे गए वीडियो जर्नलिस्ट समीर अबू दाका हमलों से बचने के लिए अपने सहयोगी वाइल दहदू के साथ खान यूनिस के फरहाना स्कूल में चले गए थे। अल जजीरा नेटवर्क ने कहा, फिलिस्तीनी कैमरामैन समीर अब्दुका इजरायली हमले में मारे गए। उनके साथ वाइल दहदू गंभीर रूप से घायल हैं। वे दोनों घेराबंदी वाले इलाके के एक स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहे थे। IPL 2024 से पहले मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव देखने को मिले। पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हुई, जो पिछली सीजन यानी 2023 IPL तक गुजरात टाइटंस के कप्तान थे। हार्दिक की वापसी के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस के आगामी सीजन यानी 2024 के लिए कप्तान नियुक्त कर दिया गया। रोहित शर्मा को हटाकर अचानक से हार्दिक पांड्या को IPL 2024 के लिए मुंबई इंडियंस का कप्तान बना देना वाकई हजम न करने वाली बात है। रोहित शर्मा न सिर्फ मुंबई इंडियंस बल्कि IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। रोहित शर्मा IPL के वो कप्तान थे जिन्होंने सबसे पहले टूर्नामेंट के 5 खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था। अब रोहित शर्मा को कप्तानी से पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई के पूर्व कप्तान के सम्मान में एक बेहद ही खास वीडियो साझा की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है। पर्थ में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के आगे ज्यादातर पाकिस्तानी गेंदबाज बेअसर दिखे, जिसमें टीम के मुख्य बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल रहे।
भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 2 बड़े झटके लगे हैं। वनडे टीम का हिस्सा रहने वाले दीपक चाहर ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले मोहम्मद शमी चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। दीपक ने फैमिली में मेडिकल समस्या के चलते वनडे सीरीज से अपना नाम वापस लिया है। सिलेक्शन कमेटी ने दीपक की जगह आकाशदीप को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। वहीं शमी को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। आईपीएल 2024 का ऑक्शन कुछ ही दिन बाद 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित किया जाएगा। इस बार के ऑक्शन में कुल 333 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और उन्हीं में से एक खिलाड़ी का नाम चेतन साकरिया है। चेतन बाएं हाथ के मीडियम पेस बॉलर हैं, जिन्होंने इस साल ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया है। चेतन ने भी अपना नाम आईपीएल ऑक्शन में रजिस्टर कराया है, लेकिन ऑक्शन से कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने चेतन के बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन की लिस्ट में डाल दिया है। अली फजल और ऋचा चड्ढा बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक हैं। ये जोड़ी अक्सर लव गोल सेट करती रहती है। अपनी फिल्म फुकरे के सेट पर ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और फिर इस जोड़ी ने अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया। हाल ही में साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट साइरस सेज पर अली फजल ने खुलासा किया कि उन्होंने फुकरे के सेट पर ऋचा को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या चक्कर चलाए थे। बेहद फेमस सिंगर और कंपोजर अनूप घोषाल का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 77 साल की थी। वे उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और बीते दिन उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनूप के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। तमाम फैंस और सेलेब सिंगर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐश्वर्या राय के अपने पति अभिषेक और बच्चन फैमिली संग अनबन के र्यूमर्स काफी समय से फैले हुए हैं, लेकिन इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए बीते दिन ये कपल एक साथ अपनी बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल फंक्शन में स्पॉट किए गए। यहां तक कि इस दौरान अभिषेक अपनी मदर इन लॉ यानी ऐश्वर्या राय की मां की केयर करते हुए भी नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। विकी कौशल की सैम बहादुर 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वॉर बेस्ड ये फिल्म पहले दिन से ही क्राइम थ्रिलर एनिमल का डटकर मुकाबला कर रही है। कछुए की चाल से चलने के बावजूद सैम बहादुर ने अपना पूरा बजट वसूल लिया है। अभी तक सैम बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रणबीर कपूर की एनिमल ने सिनेमा घरों में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। ए रेटेड फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में जमकर भीड़ पहुंची और 2 हफ्ते तक इस फिल्म ने डबल डिजिट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यहां तक कि कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए। हालांकि अब संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। एनिमल का 15 दिनों का कुल कारोबार 484 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।